इंसान गलतियों का पुतला होता है। ऐसा कई बार निजी जीवन में हम सबने सुना, सोचा और समझा है। उन गलतियों को सविनय स्वीकार कर उनका प्रायश्चित करना सबसे बड़ा शस्त्र है जो गलती करने वाला अपने बचाव में चला सकता है। कई इतने समझदार होते हैं कि वो उस शस्त्र का उपयोग कर बिना शर्म किए कि माफी मांगनी पड़ रही है, इस सोच से ऊपर उठकर क्षमा मांग लेते हैं और आगे भूल से हुई इस गलती को नहीं दोहराया जाएगा यह प्रण लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इतने अड़ियल होते हैं कि फजीहत के बावजूद ज्यों के त्यों बने रहते हैं और हरदीप सिंह पुरी उन्हीं में से एक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको हरदीप सिंह पुरी के अहंकार से अवगत कराऊंगा, जिसके कारण वो लगभग गुड फॉर नथिंग वाले श्रेणी में आ चुके हैं। हम आगे बढ़ें इससे पूर्व आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। तो अविलंब आरंभ करते हैं। हरदीप सिंह पुरी ने बीते बुधवार कुछ ऐसा किया कि पहले तो सरकार को वादा खिलाफी का तमगा झेलना पड़ा, फिर रही बची कसर पुरी ने तब पूरी कर दी जब गृह मंत्रालय ने तो सफाई दे दी, पर हरदीप सिंह पुरी ने अपना घोषणा करने वाला ट्वीट जस का तस बना रहने दिया। इससे सर्वप्रथम हरदीप सिंह पुरी का अहंकार उजागर होता है और इससे यह भी पता चलता है कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात की जगह अब पुरी उत्पात ही मचा रहे हैं। दरअसल बुधवार को केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली में म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को अपार्टमेंट आवंटित किए जाएंगे और उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पुरी ने ट्वीट कर लिखा कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में EWS फ्लैटों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं, UNHCR ID और 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ट्वीट सामने आते ही इस पर बवाल मच गया। बवाल होना स्वाभाविक था, क्योंकि जिन रोहिंग्याओं को आज तक भाजपा समेत देश भर में सभी ने अवैध घुसपैठिया कहा हो, अचानक उनके प्रति यह जीवदया प्रकट हो जाए, किसी से ये हजम ही नहीं हो रहा था। ट्विटर पर यह ट्वीट आग की तरह फैल गई। एक भी कोट रिट्वीट ऐसा नहीं था जहां हरदीप सिंह पुरी को लताड़ का सामना न करना पड़ रहा हो। बता दें, पुरी के ट्वीट पर अब तक 9,500 लोगों ने प्रतिक्रिया दी है और 6,500 लोगों ने कोट रिट्वीट अर्थात अपनी प्रतिक्रिया के साथ उस ट्वीट को रिट्वीट किया है। इस मामले पर विवाद बढ़ता जा रहा था। स्वयं भाजपा समर्थित संगठन, कार्यकर्ता, स्वयंसेवक एक एक कर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। इसी बीच सबसे अहम मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय की ओर से प्रतिक्रिया कहें या बेहद आवश्यक सूचनार्थ बयान कहें, वो जारी हुआ, जिसमें गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दिल्ली में रोहिंग्या शरणार्थियों को गरीबों के लिए बने फ्लैट्स में स्थानांतरित करने की बात कही थी। ध्यान देने वाली बात है कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय गृह मंत्रालय के ही अधीन आता है, जिसके धारक हरदीप सिंह पुरी हैं। गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया, यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बकरवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को EWS फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्याओं को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन केंद्र ने इसकी सहमति नहीं दी थी। गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रोहिंग्या वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे, क्योंकि गृह मंत्रालय पहले ही विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबंधित देश के साथ उनके निर्वासन का मामला उठा चुका है। अब जब सर्वे सर्वा अर्थात जिस गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय आता है, उसी ने स्पष्ट कर दिया कि रोहिंग्याओं को लेकर सरकार की जो मंशा पहले थी वही आज है। अवैध घुसपैठियों का विषय उसी तरह से निपटाया जाएगा जिसके वो पात्र होंगे। इसके बावजूद यदि हरदीप सिंह पुरी ने अब तक अपना ट्वीट नहीं हटाया है तो यह उनकी बेवकूफी, अड़ियलपन और अहंकार को प्रदर्शित करता है, जो कि न उनके लिए ठीक है, न ही सरकार के लिए और न ही भाजपा के लिए। हरदीप सिंह पुरी के उनके ट्वीट के लिए पहले ही काफी फजीहत हो चुकी है, और तो और स्वयं गृह मंत्रालय ने सब स्पष्ट कर दिया तो उस ट्वीट का कोई औचित्य ही नहीं बनता। तो भलाई तो इसमें ही थी कि यदि माफी नहीं मांगनी तो ट्वीट ही हटा देते, वो भी माफी से कम नहीं होता। पर नहीं, पुरी साहब माफी मांगने को तैयार हैं और नहीं ट्वीट हटाने को। ऐसे में तो यह भाजपा को सोचना चाहिए कि हरदीप सिंह पुरी जैसे मंत्रियों का क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कांड करके हरदीप सिंह पुरी गुड फॉर नथिंग वाले श्रेणी में आते प्रतीत हो रहे हैं।